नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग निरामयम में। आज आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप पर कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। और वो कैसे संभव है? एक छोटे छोटे से टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और वो बहुत आसानी से हो सकता है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी लेना है। ऐसा पानी जो आप सहन कर सकें, यानी कि आपको वो सहन हो सके, वो उतना ही गर्म हो। आप घुटने तक के पैर उसमें डाल दीजिए और बैठ जाइए। थोड़ी सी देर आपको एक 5 से 10 मिनट यानी कि 7 से 8 मिनट तक आपको उसे लेकर जाना है और आप उस पानी में पैर को डालकर बैठे रहिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। बस धीरे धीरे आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। अब और आपको क्या करना है, ये होती है वायु मुद्रा। ये बनाइए। इससे कभी कभी क्या होता है, गैस के कारण, एसिडिटी के कारण भी हमारा बीपी हाई होता है। तो हमें क्या करना है, ये हमारी पहली उंगली तर्जनी, इसको इस तरह से अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से इसे इस तरह से दबा लेंगे। बाकी की उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ये वायु मुद्रा है। इसको वज्रासन में यानी कि घुटनों को मोड़ करके हमें बैठना होता है। वज्रासन में इस तरह से वायु मुद्रा में जब आप बैठेंगे तो आप 30 सेकंड से 35 सेकंड बैठिए वज्रासन में। आपको धीरे धीरे गैस और एसिडिटी बाहर होने लगेगी। इससे भी ज़्यादा समय यदि आपके पास है और आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। अगर आप भोजन के तुरंत बाद बैठ रहे हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। बट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सीने में भारीपन हो रहा है, हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, तो आप उस समय ये वायु मुद्रा बनाइए। कहीं पर भी बैठ करके बस इस तरह से बैठे हैं और हाथों को रख लिया। जैसे चाहें वैसे आप हाथ को रख लीजिए, बस इस मुद्रा को बनाकर रखें। इसी का एक और भाग, मतलब यानी कि इसका एडवांस वर्जन समझ लीजिए, हमें बनानी है अपान वायु मुद्रा। तो ये जो वायु हुई, ये वायु मुद्रा हो गई। अब ये जो दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी के बाद मध्यमा और अनामिका, आपकी दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, तो हमने वायु मुद्रा बनाई और इन दोनों मुद्राओं को अंगूठे के पॉइंट से इस तरह से टच कर दिया। ये देखिए, ये हुई आपकी अपान वायु मुद्रा। अपान यानी नीचे, नीचे के हिस्से में जो भी वायु इकट्ठी हो गई है, दूषित वायु, वो इस अपान वायु मुद्रा को बनाने से धीरे धीरे निकल जाएगी और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। इसका भी वही नियम है। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा चक्कर जैसा है या सिर भारी हो रहा है, बीपी गड़बड़ है, गैस और एसिडिटी की वजह से भी ऐसा अक्सर होता है, तो हमें क्या करना है, ये इस तरह से अपान वायु मुद्रा बना लेनी है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कि आपकी गैस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो इस तरह से ये बनी आपकी अपान वायु मुद्रा। अब आप एक काम और कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लग रहा है, आप अपने वर्क प्लेस पर हैं और आपको लग रहा है कि मेरे सिर में भारीपन हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 10 बार इस क्रिया को कीजिए। फिर धीरे से नाक से सांस ली, मुंह को फुला करके सांस छोड़ दी। नाक से सांस ली, मुंह को फुला करके सांस छोड़ दी। 10 बार इस क्रिया को करेंगे। और यदि संभव हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो धीरे से ओमकार का उच्चारण कर लें। यदि आपको लग रहा है कि आप उस जगह पर कर सकते हैं तो इसके साथ ओमकार के उच्चारण को भी शामिल करें। नहीं तो ये दोनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर लें, आपको 100% अच्छा लगने लगेगा। और ओमकार कर सकते हो तो उसमें अ उ म यानी कि मकार को ज़्यादा खींचना है। इस तरह से आप मकार को यदि थोड़ा लंबा लेकर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। यदि आप अपने वर्क प्लेस पर ओमकार का उच्चारण कर सकते हो तो करें, नहीं तो ये दोनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और यदि घर पे ऐसी कोई कंडीशन हो रही हो तो हम गर्म पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। और मुद्राएं तो हम जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं। आप गाड़ी में हो, गाड़ी यदि आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो आप इस तरह से मुद्राओं में बैठ जाइए। ये हुई अपान वायु मुद्रा और ये हुई सिर्फ वायु मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं का उपयोग कीजिए
और जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग कीजिए, आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका बीपी जल्दी से नीचे आने लगेगा। नमस्कार।